हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो जैसे कि हम लोग जो CU टेट और जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कौन सा है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट एंड द पैरामीट्स लाइक लाइफ पैरामीट्स। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट चीज़ हम आज देखने वाले हैं वो कौन से टॉपिक डेफिनेशंस हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है, अगर सरल भाषा में मैं आप लोग को बताना चाहूँ, ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोग जन्म ले रहे हैं विद इन अ टाइम पीरियड। ये जब कैलकुलेशन किया, जैसे रेट से ही हमें पता चल रहा है कि जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो बर्थ हो, डेथ हो, स्पीड रेट हो या कोई वेलोसिटी हो, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद इन अ टाइम पीरियड ही कैलकुलेट करते हैं, तभी हम उसके एग्जैक्ट स्पीड का पता लगा पाते हैं। सिमिलरली जब हम बर्थ रेट डिस्कस करते हैं तो उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन हमको दिखेगी, जो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न हो रहे हैं इन अ पॉपुलेशन विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन क्या है, कि सेम स्पीसीज के लोग कितने एरिया में और कितने टाइम तक एक साथ हैं, उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते थे। सिमिलरली अगर बर्थ रेट की बात की जाए तो बर्थ रेट भी क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में बॉर्न कर रहे हैं विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। तो अगर बर्थ रेट को नॉर्मल सिंपल भाषा में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, बहुत सारी और भी क्राइटेरियाज होती हैं जो कि वेरी करती हैं ड्यूरिंग काउंटिंग ऑफ बर्थ रेट, बट अभी हम वो नहीं देखने वाले। हम बहुत बेसिक से समझना स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्या, बर्थ इन अ गिवन टाइम, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। कि एक पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए एक साल की बात हो रही है कि एक साल में कितने लोगों ने बर्थ लिया है और वहाँ पे एक साल में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे हैं, कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ रेट बोलेंगे। सिमिलरली जब हम डेथ रेट की बात करते हैं तो वो भी क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड, सॉरी यहाँ पे बॉर्न लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, डाइड, कि कितने लोग जो थे वो डेथ कर गए हैं, डाई कर गए हैं विद इन अ टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। और सिमिलरली जब इसको कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, डेथ इन अ गिवन टाइम, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। सिमिलरली दोनों का फंडा सेम है कि कितने लोग बर्थ ले रहे हैं प्लस कितने लोग डेथ हो रहे हैं, जिन कितनी डेथ हो रही है उसकी जो काउंटिंग होती है, कैलकुलेशन होती है विद इन अ टाइम पीरियड, विद इन अ पॉपुलेशन, उसको हम बर्थ रेट और डेथ रेट बोलते हैं। जो थर्ड है, जो बहुत ही बेसिक है, वो कौन सा है, ग्रोथ रेट। तो जो भी मैं यहाँ पे अभी बता रही हूँ बहुत बेसिक उससे बता रही हूँ, स्टेज से बता रही हूँ, तो आप इसको बिल्कुल भी किसी हायर लेवल की उससे कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जब फर्दर हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में तो बहुत डिफरेंट टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है जो कि सीजन वाइज चेंज होता है, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करें, जो कि ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है विद इन अ टाइम पीरियड। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, जब भी हम रेट की बात करें, चाहे वो ग्रोथ हो, बर्थ हो, डेथ हो, उसमें हमने क्या नोटिस किया, रेट जो है, जब भी रेट लगता है उसमें क्या बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की जा रही है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि रेट को डिफाइन करने के लिए हमें विद इन अ टाइम पीरियड लेना पड़ता है। वेयर एज अगर आप नॉर्मल बर्थ की बात करें तो आप टाइम पीरियड नहीं लेंगे। नॉर्मल ग्रोथ की बात करें कि हाँ इतने सालों में तो ये इतना ग्रो कर गया, तो जब भी लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी कंसीडर करते हैं तो एक टाइम पीरियड, एक टाइम लैप्स देते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में इनिशियली कितना डेवलपमेंट था और फाइनल जो हम अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रखा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, जिसकी हमने अभी सारी डेफिनेशन देखी, बर्थ की, डेथ की। अब हम देखेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ की जो डेफिनेशन, द एनुअल एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर अ गिवन कंट्री, टेरिटरी एटसेट्रा during specified time is known as growth rate. Growth rate is equal to present minus past upon past. ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। जो एग्जैक्ट जब हम हायर स्टडी करते हैं और जब हम समझते हैं तो थोड़े वेरिएशंस आते हैं, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो क्या होता है कि कितना ग्रोथ रेट है, प्रेजेंट कितना है, माइनस पास्ट अपॉन पास्ट, ये हमको आइडिया दे देता है कि कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये ग्रोथ रेट की बात हुई है। ग्रोथ रेट में क्या बताया गया है कि पॉपुलेशन साइज कितना वेरी कर रहा है विद इन अ
टाइम पीरियड, मैंने अभी बताया था आप लोग को जब भी रेट की बात होती है तो किसको कंसीडर किया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा ग्रोथ रेट। सो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स देखते हैं। अब ये पैरामीटर्स एक्चुअली पैरामीटर जैसे क्यों लगते हैं, या हम उसको पैरामीटर ही क्यों कहते हैं, क्यों हम इसको सिलेंडर, सर्कल, स्फेयर ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, वो भी हम अभी समझेंगे। प्लस अब इसमें क्या होता है कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, नंबर्स, पैरामीड ऑफ नंबर्स, पैरामीड ऑफ बायोमास, पैरामीड ऑफ एनर्जी, और ये क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स ये वेरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ आपको पैरामीड ऑफ नंबर। तो एक बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि जो पैरामिड होता है उसका जो सबसे बेस होता है, जो ब्रॉडर और जो बेस जो होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर हमने हमेशा से पढ़ा है किसके बारे में, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स के बारे में। जो ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा है वो क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही अपने सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वेयर एज कुछ ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उन प्राइमरी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। वो कौन कंज्यूम करता है, हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे वही एक बहुत ही थोड़े ब्रॉडर वे में बताया गया है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे बेसिक कौन होते हैं, जो खुद का खाना बनाते हैं। जैसे कि कौन आ जाता है, ग्रास, ट्री या प्लांट्स। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स लिखा है, ये क्या है, सी लेवल की बात है, यहाँ पे ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की गई है। वेयर एज ग्रास और ट्री जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने खाने के लिए, ये लोग खुद अपना जो भी एनर्जी या नंबर्स ये सब ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात की जाए, फर्स्ट ये भी प्राइमरी है बट क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, उसका जो प्रोड्यूसर है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी अपने खाने को बना रहे हैं, जो एक्सेस है उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, उसको कौन, प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। वेयर एज अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जू प्लैंक्टन जो होता है वो क्या होता है, एक्वेटिक का होता है। वेयर एज ग्रास होपर और काउ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल के होते हैं। ग्रास होपर या काउ जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रास पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। तो क्या यहाँ से हमें पता चला ये क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, बहुत बेसिक लेवल। जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में जनरली कौन आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं, वो एनिमल्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। वेयर अगर सेकंड कंज्यूमर की, सेकेंडरी कंज्यूमर की मैं बात करूं तो वो क्या है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कि बर्ड, फिशेस, वुल्फ। वे उसी के बस आ जाता है हमारा क्या, टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि उसमें आते हैं मैन, लायन। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है वो पैरामिड जैसा क्यों है, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं दो, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, बट इनके जो नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये क्या एक पैरामिडिकल शेप बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर। सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियली, और ऐसा एसेंशियल है, ऐसा नीडेड है कि ये ज़रूरी है कि हाँ हमारे पास ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को, जो उनके अबव वो होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ये इनके साइज वेरी करता है। साइज जो होता है सबसे लार्ज अगर हम देखें तो हो सकता है किसका है, टर्शरी कंज्यूमर्स का हो, बट जो नंबर होता है वो जनरली जो बेसिक उसमें पाया जाता है वो हमेशा कम होता है, और कम होना चाहिए तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स जब नंबर इनका इंक्रीज हो जाएगा तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो जो उसके नीचे वाले जो पिरामिड में कंज्यूमर्स हैं वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इवेंचुअली क्या होगा कि इनका जो डेथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जब हम नंबर्स की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पिरामिड है वो कैसे जाए, हमारा नीचे से अबव जाए। बट यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर में एक केस हमको देखने को मिलता है, किसका, ट्री का। वहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड। अब ये इन्वर्टेड क्यों होता है, इन्वर्टेड जो होता है हमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम इन्वर्टेड, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड की बात करूँ तो अगर मैं इसको बोलूँ पीपी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी
कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ये मैंने उल्टा क्यों बना दिया? क्यों? क्योंकि अगर हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री अगर एक ट्री है और उस पर कोई इंसेक्ट हो, जैसे कि पैरासिटिक जो हमारा इकोलॉजिकल या पैरासिटिक पिरामिड जो होता है ट्री का, या टेरेस्ट्रियल जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें क्या होता है कि जो ट्री है, मान लीजिए अगर ट्री हमारा प्राइमरी क्या है, प्रोड्यूसर है, और उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो क्या होगा, उनका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट वो जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने जो खाना है वो किससे सिक्रेट करवा रहे हैं, वो किससे सिक्रेट करवा रहे हैं, हमारे ट्री से। सिमिलरली अगर इंसेक्ट्स की जगह हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का जो अमाउंट होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि बर्ड कहाँ है, सेकेंडरी कंज्यूमर में, ट्री कहाँ पे है, प्राइमरी प्रोड्यूसर में, बट बर्ड की जो क्वांटिटी होती है कंपेयर टू ट्री वो क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। एक ट्री पे ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि एक ही बर्ड हो या है ना बर्ड ना हो, ऐसा होता है कि 10-15 बर्ड्स हो, तो इवेंचुअली क्या होता है कि बर्ड का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, एक इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। बट कहाँ पे, पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल, हमेशा ध्यान में रखिएगा पैरासिटिक में भी होता है, प्लस ये बर्ड वाला मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसमें भी हमको इन्वर्टेड पिरामिड भी देखने को मिल सकता है। दूसरा पिरामिड जो हम समझने वाले हैं वो पिरामिड ऑफ एनर्जी है। तो सिमिलरली उसमें भी सेम केस है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे करके यहाँ पे भी एक पिरामिड हमको देखने को मिलता है। बट इसमें क्या एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं इसका जो भी हमारा पिरामिड बनता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनता है। जैसे कि हमने नंबर के केस में देखा था कि हम एक इन्वर्टेड, सम केसेस हमको इन्वर्टेड पिरामिड भी मिल रहा था, बट इन केस ऑफ एनर्जी हमको कभी भी जस्ट हमेशा एकदम आंख बंद करके आप इसका क्या आंसर देंगे, नो, कभी भी इन्वर्टेड पिरामिड हमको देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर आप खुद सोचिए कि जो सबसे पहले जाकर खाना खा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बुफे है, वहाँ पे जो सबसे पहले जाना के खाना खा रहा है उसके पास क्या होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, खाने के लिए। बट जो बंदा लास्ट में जा रहा है उसके साथ ये बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि खाना खत्म हो जाए, कुछ हो जाए कि बहुत ज़्यादा रश इंक्रीज हो जाए तो वो सारे खाना नहीं खा पाए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जो सबसे पहले खाना कंज्यूम कर रहा है उसको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। वेयर एज जो उसके बाद कंज्यूम करेगा उसको थोड़ा सा, क्योंकि जिसने एनर्जी ली है, जिसने अपना, मान लीजिए इसने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया अपना कुछ, मान लीजिए 1000 ले लीजिए, इसने क्या बनाया, अपना जो भी एनर्जी बनाया वो कितना बनाया, 1000 अमाउंट में बनाया, 1000 यूनिट बनाया। उसके बाद अब क्या करेगा वो बंदा, अब ये क्या करेगा, सारा तो इसको नहीं दे देगा क्योंकि इसके डिफरेंट खुद के भी बॉडी के प्रोसीजर्स होंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ऐसे डिफरेंट क्या होंगे, इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होगी जो कि इसकी बॉडी एज अ एनर्जी फॉर्म यूज़ करेगी। हमें पता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कंज्यूम ज़रूर करेगा। तो आफ्टर कंज्यूमिंग देयर एनर्जी, यहाँ एक रूल होता है कि हमेशा जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन स्टेज टू अदर, वो क्या होती है, 10% होती है। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा प्राइमरी कंज्यूमर को, वो क्या होगा, इसका 10% होगा। जो भी एनर्जी इसने बनाया उसका सिर्फ 10% जो होगा वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा। तो अगर इसकी 10% की बात की जाए तो वो कितना होगा, 100। वेयर एज अगर हम सेकेंडरी की बात की जाए तो सिमिलरली जैसे प्राइमरी को अपनी फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए था, डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए था, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। सिमिलरली जब प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसको भी अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपनी मेटाबॉलिज्म या जो भी बॉडी फंक्शनिंग होती है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो भी क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। और जो अपना दूसरा है उसको जब पास ऑन करेगा तो वो क्या होगा, 10% ही पास ऑन करेगा। तो अगर 100 की 10% की बात करें तो वो क्या होगा, सिर्फ 10 होगा। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि जो एनर्जी जो है अगर सेकेंडरी से टर्शरी में जाए तो वो क्या होगा, टर्शरी कंज्यूमर के पास जो जाएगी वो 0.1 होगा। तो आप देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर जो था उसने कितना अमाउंट बनाया था, उसने 1000 बनाया था, उसको जो कंज्यूम करने को मिला वो कितना मिला, 1000 यूनिट्स मिले। वेयर एज अगर टर्शरी की बात की जाए उसको कितना मिल रहा है, 0.1। इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ऑफकोर्स इससे आपको पता चल सकता है कि जो इसका पिरामिड है वो कैसे, ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों हमको देखने को मिल रहा है, या इन्वर्टेड पिरामिड क्यों नहीं देख सकते, कि कभी भी ऐसा केस हो ही नहीं सकता कि इन्वर्टेड पिरामिड बने, किसका, एनर्जी का। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो क्यों हमारा इन्वर्टेड होता है।
लास्ट पैरामीटर जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, बायोमास का। तो बायोमास में क्या है, जो क्वांटिटी है, जो मास है, वहां पे कितना प्रेजेंट है किसके पास, वो देखेंगे। नंबर में हमने फर्स्ट क्या देखा था, नंबर काउंटिंग, ठीक है। दूसरे में हमने एनर्जी ट्रांसफर देखा था। अब बायोमास की बात कर लेते हैं कि जो बायोमास होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर का या हर्बीवोर या ग्रीन प्लांट का हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करेगा तभी जाकर उसका कंज्यूमर जो होगा वो सेटिस्फाई हो पाएगा। अब ये सेटिस्फैक्शन क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसकी बॉडी जो होती है लार्ज होती है कंपेयर टू हमारे जो प्रोड्यूसर होती है उससे, तो उसकी फुलफिलमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है अमाउंट ऑफ फूड और ये जो होती है हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए वो क्या करता है, जैसे कि हमने बात की कि जब इसको कम एनर्जी मिल रही तो वो क्या करेगा, जब एनर्जी ही कम मिल रही तो वो और ज़्यादा खाने की कोशिश करेगा। तो ऑफकोर्स जो अमाउंट है, जो मास है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंडरी कंज्यूमर का प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा होना चाहिए और टर्शरी कंज्यूमर का सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि जो फर्स्ट है वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। तो अब ग्रीन प्लांट्स को जो भी प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन है, हर्बीवोर्स हैं। तो अगर हर्बीवोर्स हैं वो ग्रीन प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको उस ग्रीन प्लांट की पूरी एनर्जी नहीं मिल रही है, पूरा अमाउंट ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो नहीं मिल रही। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स इसका बायोमास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। सिमिलरली व्हेन सेकेंडरी कंज्यूमर स्टार्ट टू have this primary consumer thing, so what they will need this largest amount, the most amount of the food. So इसीलिए जो प्राइमरी कंज्यूमर का अमाउंट होना चाहिए, जो मास होना चाहिए वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। सेम गोज विथ टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसे ही हम देखा है हमने कि बायोमास से क्या मतलब है कि जो मास है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए कंपेरेटिवली किसकी, प्रोड्यूसर्स की। इसका किसी किसी केस में, इन केस ऑफ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, इनमें हमें विंटर्स के टाइम पे एक रेयर केस है, हमें इन्वर्टेड देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर हमको कभी भी, जो मैं अभी बेसिक अगर हम लोग देखें तो हमें इन्वर्टेड देखने को नहीं मिलता। हमेशा ये क्या होता है, सिंपल पिरामिड होता है। और इन्वर्टेड पिरामिड हमें कभी कभी फाइटोप्लैंक्टन्स एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही था हमारे डिफरेंट पैरामिड्स, डिफरेंट ग्रोथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत टाइम डेफिनेशंस, बहुत टाइम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ वे से इसको क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो ये था आज का टॉपिक। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। साथ में पढ़ते हैं, समझते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। थैंक यू।